आज हम एक ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे जिसके सदन में पांव रखते ही आवाजें गूंजने लगती थी। सदन में उनकी आवाज दहाड़ की तरह जाता था और उनके आवाज से सदन हिल जाता था। बात हम ऐसे नेता के करेंगे जो देश के समाजवादी के रूप में उभरे थे और न कोई लालच, न कोई मोह और न कोई माया, लेकिन पार्टी के जिस पार्टी में रहे उस पार्टी के नींव बन करके और एक पिलर के रूप में रहे और महान समाजवादी के नेता के रूप में भी उभरे। बात हम पूर्व केंद्रीय मंत्री की कर रहे हैं जिनके आवाज़ से सदन सांसद गूंजता था और वैशाली को एक पहचान भी दिलाने का काम पूरे देश में किया। हालांकि उसके जहां बैठते थे वहां धरना प्रदर्शन और सभाएं शुरू हो जाती थी। उनकी आवाज़ ऐसी थी, उनका व्यवहार ऐसा था, विपक्ष भी उनको उठ करके सलाम और कुर्सी दिया करते थे, यानी कह सकते हैं उन्हें आदर और सम्मान करते थे। बात हम स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, जिनको जिस पार्टी में थे उस पार्टी के लाल ने उन्हें एक लोटा पानी से तौल दिया, फिर भी वो बुरा नहीं माने क्योंकि वो उनके भतीजे बेटे के समान थे। हमारे साथ इसी पर आज उनकी तृतीय पुण्यतिथि है, यानी कि रघुवंश प्रसाद सिंह जो तो आते थे राजपूत समाज से, लेकिन वो समाजवादी नेता थे, मनरेगा का जन्मदाता, यानी कि गरीब गुरबा मजदूरों की जो हालात थी उसको देखते हुए उन्होंने मनरेगा को जन्म दिया था और मनरेगा मैन के नाम से भी उन जाने जाते हैं। जब तक देश रहेगा मनरेगा रहेगा और मनरेगा मैन के नाम से रघुवंश प्रसाद सिंह जो समाजवादी नेता थे, और उस दौरान वो ऐसे समाजवादी नेता थे जिनके दहाड़ने से सदन हिलती थी। इसी पर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ साथी पत्रकार है प्रिंस जी। रघुवंश प्रसाद सिंह का तृतीय पुण्यतिथि है, लोग उनके विचारों पर चलने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है उनके विचारों पर? उनकी पार्टियां जो जिस पार्टी में थे, हालांकि वो एक अंधेरे में लेटर वायरल हुआ था, उस लेटर को अगर दरकिनार कर दे तो क्या लगता है जिस पार्टी में थे, जिस पार्टी के पिलर के रूप में रहे, नींव के रूप में रहे, वो जहाँ बैठते थे धरना प्रदर्शन सभाएं शुरू हो जाती थी, लोग सम्मान भी करते थे, पक्ष हो या विपक्ष सम्मान तो करते थे, भले वह कई बार सदन से बाहर भी रहे चुनाव में मुखी खार में। लेकिन क्या लग रहा है आज उनके? सबसे पहले तो अरविंद अकेला आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि इस मुद्दे को आपने छूने का प्रयास किया है। और आज चूंकि पुण्यतिथि है, हमारे श्रद्धेय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन उनके विचार हमेशा हमारे बीच हैं। और एक ऐसे समाजवादी नेता जिन्होंने एक ऐसी लकीर खींची है जो लकीर काफी बड़ी हो जाती है जब हम रघुवंश प्रसाद सिंह की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनके परिवेश को देखें, उनका जो पालन पोषण हुआ है और जिस तरीके से वो एक शिक्षक के तौर पे अपनी सेवाएं देते हैं, मुजफ्फरपुर, वैशाली का महनार हो या फिर सीतामढ़ी जो जहाँ से पहले विधायक वो रहे हैं, तो ये सब चीजों को जब करियों को आप एक साथ मिलाएंगे। राजपूत समाज से आते, दलितों में दलित और गरीब गुरबाओं की काफी चिंता रखते थे। सबसे बड़ी यही बात है कि एक ऐसा व्यक्ति आज जो जिस देश जो है पूरा देश आप देखते होंगे कि जातीय तौर पे जिस तरीके से अलग अलग तरीके से बट रहा है, रघुवंश प्रसाद सिंह अगर आज होते हमारे बीच तो शायद वो सबसे बड़े एग्जाम्पल के तौर पे स्थापित उन्होंने किया भी है। और आज होते तो एक बड़ा खाका वो खींच पाते इस बीच में कि एक क्षत्रिय यानी ऊंची जाति से आने वाले नेता गरीब गुरबों के लिए अपनी सबसे बड़ी आवाज जो है, सिंबॉलिक साउंड जिसको कहते हैं, वो उन्होंने अपने आप को स्थापित कर दिया। निश्चित तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ किया होगा तभी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। लालू प्रसाद यादव से एक बार उनकी मुलाकात होती है और एक ऐसी मुलाकात होती है जो 32 वर्षों तक का साथ हो जाता है। सोचने वाली बात है। आजकल आप देखते होंगे छोटे से लाभ के लिए नेता पार्टी बदलने में देर नहीं करते, कपड़े की तरीके से वो में थे कि कई सारी पार्टियां उन्हें बुलाया, मंत्री तक, केंद्रीय मंत्री तक की ऑफर उन्हें दिया गया था। आपने भी सुना, हमने भी सुना। और ऐसे नेता थे जिन्होंने सारे त्यागों को ठुकरा करके और जिसके साथ शुरू से खड़ा रहा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक ऐसे व्यक्ति जो वैशाली का अपना स्वर्णिम इतिहास है और वैशाली से वो 4 बार सांसद रहे हैं, कई बार वो मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन आज भी मुजफ्फरपुर में उनका अपना मकान नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति तो हम उनके जब उनका दाह संस्कार था तो उनमें हम गए हुए थे कवरेज के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने। ऐसे नेता थे, समाजवादी नेता थे, तो श्रद्धांजलि आपको उस समय घाट पे नजर आई होगी। नजर आया था, बहुत सारे तबके से लोग वहाँ आए थे। बिल्कुल, हर दल के लोग आए हुए। जिस प्रकार राजनीति में हम अटल बिहारी वाजपेयी को अजात शत्रु के नाम से जानते हैं, यहाँ बिहार में खासकर अगर हम बात करें, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह जो थे उनका कद जो है केवल बिहार तक सीमित नहीं था, लेकिन वो एक ऐसे नेता थे जो अजात शत्रु थे। लोग उनके विचारों की आलोचना कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, उनके निर्णयों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह की आलोचना कोई नहीं करता।
सब लोग उनके बारे में तारीफ करते हैं कि एक ऐसा सामाजिक विचारक जो हमारे बीच मुजफ्फरपुर में भी एक पूर्व मंत्री के द्वारा कहा गया था रघुवंश भगवंश, लेकिन जब उसी 2 दिन के बाद वो उसके सामने जाते हैं तो कुर्सी छोड़ करके, वो मंत्री उस समय रहते हैं, हालांकि अभी पूर्व मंत्री है, लेकिन वो कुर्सी छोड़ करके उनका सम्मान करते हैं, तब पता चलता है कि उनका कितना सम्मान। अब आप समझ सकते हैं, राजनीतिक विचारधारा बिल्कुल बिल्कुल आप समझ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक जो है इमेज जो रघुवंश बाबू की बनाई गई है, और रघुवंश बाबू ने उनको कहीं ना कहीं सींचने का काम किया है। जब वो केंद्रीय मंत्री थे, आपको पता था, ग्रामीण विकास मंत्रालय जिस समय वो संभाल रहे थे, मनरेगा मैन कहा जाता है उनको। अब आप समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो मिनिस्टर हो, मनमोहन सिंह के बाद 2 मंत्रालय आता है, जिसमें एक मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय का होता है, और वैसे उस परिवेश में वो आदमी गांव के वैसे लोगों की चिंता करते हैं जो किसान है, मजदूर है, किस तरीके से अपना घर चला, बिल्कुल किस तरीके से अपना घर चला रहा है। आज भी उनके मनरेगा से कितने लोगों का घर चलता है। समझ सकते हैं ग्रामीण परिवेश में जो यहाँ से कहीं ना कहीं लोग बाहर जाते थे कमाने, 200-100 रुपया उस समय मिलता था लोगों को रोजाना, और वैसे लोग जब घर पे आके अपना काम कर रहे थे, अपने लिए कहीं ना कहीं रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे थे, मनरेगा उनके लिए लगभग आप कह सकते हैं कि जीवन बदलने जैसा कानून साबित हुआ, और उसके बाद से उनका जो जीविकापार्जन का साधन है उसमें उनको कठिनाई बहुत हद तक कम हो गई। तो नहीं, कहीं ना कहीं ये मजदूर जो थे और ऐसे किसान जो थे, जो रघुवंश बाबू हैं, मनरेगा मैन जिनको हम लोग कहते हैं, उनको कितना आशीर्वाद दिए होंगे, उनको कितना प्यार दिए होंगे, और क्या लगाव है, इससे आप समझ सकते हैं। आज उनकी तिथि पुण्यतिथि है, लेकिन पुण्यतिथि पर सबसे बड़ी सवाल है कि राजद में जो राजद के लाल है, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके लाल ने 1 लोटा पानी से भी उनका तुलना कर दिया, लेकिन वो बुरा नहीं माने। देखिए, यही रघुवंश बाबू की सबसे बड़ी विशालता और महानता है। हम तो यही मानते हैं कि जब भी कोई आदमी जब बड़ा हो जाता है तो उसको इन सब चीजों का एहसास नहीं होता कि कोई व्यक्ति अगर तारीफ करे तो उसकी तारीफ से आपका प्रतिष्ठा बढ़ता हो, या फिर कोई अगर व्यक्ति आपका अपमानित महसूस कराए आपको थोड़ी देर के लिए, तो आप अपमानित महसूस करने लगे। ये बड़े व्यक्तित्व की निशानी नहीं है, और रघुवंश बाबू ने कहीं ना कहीं इस बात का एक बहुत बेहतर तरीके का उदाहरण पेश किया कि आपके पिताजी के साथ, आपके पिताजी को बड़ा बनाने में रघुवंश बाबू का कितना योगदान था, वो लालू प्रसाद यादव से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तेज प्रताप यादव जिस तरीके से, जिस परिवेश में पले बड़े, मैं ये सीधा कहता हूं, इतने लोग उनके पार्टी छोड़ के गए, कभी लालू प्रसाद यादव जो राजद सुप्रीमो है, उनकी इस तरह से आंसुओं नहीं झलकी, इस तरह से जो दुख व्यथा है वैसे नहीं किया जब उनके जाने के बाद निधन से। देखिए, राजद की अगर हम बात करते हैं तो रघुवंश प्रसाद सिंह जिनकी हम बात कर रहे हैं आज, और जिनका आज पुण्यतिथि है, रघुवंश प्रसाद सिंह का क्या स्थान हो सकता है आप समझिए। लालू प्रसाद यादव जो है, हमेशा उनका जो एक अंदाज है, चुटीला अंदाज जिसको कहते हैं, किसी से भी मस्ती करते रहते हैं, रघुवंश बाबू को ब्रह्म बाबा करके बुलाते थे। और लालू प्रसाद यादव की जिंदगी में, उनके राजनीतिक सफर में रघुवंश प्रसाद सिंह का इतना बड़ा योगदान है कि लालू प्रसाद यादव का जो खाका, राजनीतिक खाका जो बड़ा होता है, उसमें लगभग 30 से 35% हिस्सा मैं ये मानता हूँ कि रघुवंश प्रसाद सिंह के कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है प्रिंस जी, उनके कई सारे चेले, मतलब शिष्य कह सकते हैं, उनके जो उस समय उनसे सीख लेते थे, उनकी आज विचारधारा पर नहीं है। वो कहीं भी डट जाते थे, आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, बैठ जाते थे, लेकिन आज वो उनके शिष्य में ये कोई। देखिए, आज एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब अगर हम जेपी आंदोलन की बात करते हैं, और उसके बाद चूंकि भारत में एक राजनीतिक परिवर्तन की अगर बात करें, आंदोलन की जो प्रथा है वो लगभग जेपी आंदोलन के बाद से धीरे धीरे बढ़ा है। और कहीं ना कहीं आप रघुवंश बाबू को अगर देखें तो रघुवंश बाबू जब जेपी आंदोलन चल रहा था तो इनकी बड़ी भूमिका जयप्रकाश नारायण ने ही तय की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी राजनीतिक जो शुरुआत हुई थी, राजनीतिक शुरुआत के बाद जब चीजें आगे बढ़ी, तो रघुवंश बाबू एक ऐसे विचारक थे, एक ऐसे नेता थे, अग्रणी पंक्ति के नेता थे, जो हमेशा नीचे तबके के लोग जो थे, मजदूर थे, किसान थे, ऐसे लोग जो दलित हो या फिर किसी ऐसे जो जिनको शोषण किया गया हो, वैसे लोगों के साथ ये हमेशा खड़े रहते थे। और आंदोलन की आवाज जिनकी होती है ना, उनके पीछे कहीं ना कहीं एक परंपरा होती है। परंपरा किसी न किसी बुनियादी चीजों पे खड़ी होती है, वो बुनियाद ही खत्म हो गया है। और इसीलिए शायद सबसे बड़ी बात यह है कि बुनियाद जो थी वो विदाउट लस्ट था, उसमें कोई लोभ लालच नहीं था। लेकिन आज जब पार्टी चला करती है तो उसमें सबसे पहले यही होता है कि आप क्या दे सकते हैं। एक बात और प्रिंस इसमें था, गार्ड लेकर नहीं चलते थे। क्या सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है, होते हुए मिलता है वो उसको हटा, निर्भीकता इसको कहते हैं कि जनता रहा होगा, इतने बड़े नेता है, उसके क्या कारण रहा होगा। रघुवंश बाबू जो कि बचपन में, जिससे हमको याद है कि 8-9th क्लास में हम पढ़ते थे, तो हमारे घर भी आना जाना उनका होता था। हमारे बड़े वाले चाचा के साथ उनका बहुत निकटतम संबंध था। और जिस समय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे, उस समय भी एक बार घर आया थे वो। और जब घर आए थे तो हमने बहुत गौर से उनको देखने का प्रयास किया कि उनको देखने के बाद एहसास ही नहीं होता था कि ये आदमी ग्रामीण विकास मंत्री भी हो सकते हैं। ऐसा लगता था जैसे कि गाँव घर के कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो समृद्ध हैं, आए हैं, 2-4 गाड़ी है
लेकिन सिक्योरिटी साथ में न लेके चलना ये निर्भीकता को दिखाता है, और उनको उनके मन में किसी तरह का ये चीज़ कहीं था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने दुश्मन नहीं बनाया था। राजनीतिक परिवेश में आज जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, देखिए कहने का मतलब विचारों में अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, मतभिन्नता होती है, लेकिन आज की जो राजनीति है वो राजनीति रघुवंश बाबू के समय की राजनीति से बिल्कुल अलग था। आज मनभेद हो जाता है, उस समय मतभेद मतभेद था, आज मनभेद है, और मनभेद वाली स्थिति में ऐसी है कि अगर पॉलिटिकली आप देखिए, पॉलिटिकल जो कि पत्रकार हो जा रही है ना, आप देख रहे होंगे बराबर कि कोई प्रतिद्वंदी अगर आपके साथ अगर खड़ा है, आपके खिलाफ खड़ा है, तो उसकी हत्या से भी लोग नहीं चूकते हैं। तो ये राजनीति का एक डेफिनेशन जो है वो अलग हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है। क्या कहेंगे आज उसकी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रघुवंश बाबू जैसे जो व्यक्तित्व हैं, उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उनके विचारों को आत्मसात करते हुए जितने लोग पॉलिटिक्स में हैं, या फिर जो पॉलिटिक्स में नहीं भी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हैं, क्योंकि काम आपका कोई भी हो, क्षेत्र आपका अलग हो सकता है, लेकिन व्यक्तित्व में जो पॉजिटिविटी है उसको आप अपने काम में साथ ला सकते हैं, और उसको बेस बनाकर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आप भी जीवन में निडर, निर्भीक और निष्पक्ष बनिए, और निष्पक्ष जैसे बनेंगे, निडर बनेंगे, निर्भीक बनेंगे, तो समाज आपको निश्चित तौर पे एक बेहतर व्यक्तित्व स्थापित कर देगा आपको, क्योंकि व्यक्ति आप हैं। आपके अंदर जब अच्छी चीजें आएंगी तो समाज आपको व्यक्तित्व बना के पेश करता है। रघुवंश बाबू इसके प्रबल कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है। हमारे साथ प्रिंस जी थे, युवा पत्रकार है, साथी है, लेकिन आज स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, और उनका देहांत के बाद पूरे देश में शोक की लहर रह गई, खासकर बिहार में जो मनरेगा के जन्मदाता थे, और बिहार में खासकर उनका वैशाली लोकसभा से कई बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, ब्रह्म बाबा के नाम से भी वो जाने जाते थे। लोग उन्हें राजनीति में हो विपक्ष हो या पक्ष, ब्रह्म बाबा भी कहा करते थे। लेकिन ऐसे में आज उनकी तृतीय पुण्यतिथि है, लेकिन वो जिस तरह से निडर और लीडर थे, निडर भी थे और लीडर भी थे, लेकिन आज उनके पद चिन्हों पर चलने का कई लोगों ने वादा किया, दावा किया कि हमारे गुरु रहे हैं, हमारे राजनीतिक गुरु रहे, लेकिन आज भी उनके सही गुरु सही शिष्य जो है, उन्हें मानने वाले जो अपने आप में शिष्य मानते हैं, वो आज तक नहीं साबित हुए। जिस तरह से वो किसी समस्या को लेकर के बिना जात पात देखे हुए नैतिकता के आधार पर राजनीति में अपने विचार को रखते थे, और धरना प्रदर्शन से लेकर के क्या करते थे, लेकिन आज भी उनके शिष्य अधूरे हैं। देखते रहे, आज उन्हें के तीसरे पुण्यतिथि पर हम भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि वो लोगों के हित में सोचे। आज भी उनके घर पर छप्पर सही से नहीं है। जब उनका देहांत हुआ था उस समय भी उनके घर पर खपरपोश था। हमने खुद टाली खपरे से बना हुआ घर जब उनके गए थे महानार, तो हमने देखा भी था कि आखिर उनके घर पर उस समय हम लोगों ने भी देखा कि आखिर जिन्हें गरीबों का नेता, मनरेगा मैन, मजदूरों के जन्मदाता, वो जन्म क्या था जब मनरेगा नहीं था। आज भी मनरेगा से बहुत सारे लोगों के घर में चूल्हे जलते हैं। देखते रहे, आगे भी इस तरह की खबर दिखाते रहेंगे।